बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं राशिद ऑन वॉइस यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो कुछ पौधों के मुतालिक। इसमें मैं आपको बताऊंगा इस मौसम बरसात में लगने वाले पौधों के मुतालिक मालूमात और 12 ऐसे पौधे जिनके लिए कौन सा महीना बेहतर होगा इन पौधों की कलम को लगाने के लिए। पाकिस्तान में मौजूदा मौसम बरसात चल रहा है। इस मौसम में कौन से पौधे की कलम लगाएं तो वो जल्दी उग सकते हैं। अगर आप पौधों के शौकीन हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। मोस्टली घरों में हम लोग पौधे लगाते हैं, हमें इनके नाम नहीं मालूम होते। मैं इस वीडियो में चंद पौधों के नाम बताऊंगा जो मौसम बरसात में हम अपने घर के अंदर छोटे गमलों में ये पौधे की कलम लगा सकते हैं। अमूमन घर के अंदर जो पौधे रखे होते हैं हमें उनके नाम नहीं मालूम होते। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों को बता दूं कि ये मेरा राशिद ऑन वॉइस यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले हिस्से में मैं आपको 12 पौधों के नाम बताऊंगा जिनको लगाने के लिए कौन सा महीना बेहतर रहता है। तो बात करते हैं अंगूर की। अंगूर की टहनी को लगाने के लिए जनवरी और फरवरी का महीना बहुत बेस्ट रहता है। उसके बाद आता है अनार। जनवरी, फरवरी और अगस्त का महीना ये बहुत ज़बरदस्त होता है। गुलाब, इसके लिए जनवरी और दिसंबर का महीना बहुत बेस्ट होता है। मीठा, इसके लिए सितंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहता है। सुख चैन, इसके लिए सिर्फ एक महीना फरवरी का बेहतर होता है। इस फरवरी के महीने में हम इसे लगा सकते हैं। मोतिया, जिसे हम अपनी ज़ुबान में मोगरा या मोतिया कहते हैं, इसको लगाने के लिए फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर का महीना बेस्ट रहता है। पॉपुलर, इसको लगाने के लिए जनवरी और फरवरी का महीना अच्छा रहता है। अमरूद, इसके लिए भी सुख चैन की तरह एक महीना यानी फरवरी का महीना बेस्ट रहता है। शीशम, शीशम भी एक पॉपुलर पौधे की तरह जनवरी और फरवरी के महीने में लगाया जा सकता है। सोहाजना, जिसे आम जुबान में मुरंगा कहा जाता है, इसको फरवरी और मार्च के महीने में लगाया जा सकता है। और आखिर में आता है इंजीर, जिसको फरवरी, मार्च और अगस्त के महीने में लगाया जाता है। ये चंद पौधे ऐसे थे जिनके लिए मखसूस महीनों में अगर ये लगाए जाएं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको उन पौधों के नाम बताता हूँ जो अमूमन घरों में रखे होते हैं और उनके नाम हमें मालूम नहीं होते। मानसून में कलमों से तैयार होने वाले पौधे, तकरीबन तमाम पौधे जिनके पत्ते दिसंबर, जनवरी में झड़ जाएं, इनकी कलमें लग सकती हैं। कलम के लिए पक्की टहनी बेहतरीन है जिसकी उम्र 1 साल हो और कलम का साइज़ तकरीबन 7 इंच तक होना चाहिए, जिस पे 3 से 5 आँखें कॉम्पल जिसे बड कहते हैं और कम से कम 2 कॉम्पलें ज़मीन में हों। कलमकारी के लिए कदरे मोटा हिस्सा ज़मीन में दबाएं और कदरे पतला हिस्सा ज़मीन से बाहर रखें। ज़मीन से बाहर वाले हिस्से के सिरे के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगानी चाहिए जो इसको जल्द खुश्क ना होने दे। मौजूदा दौर में इस मकसद के लिए मुख्तलिफ किस्म के जेल्स मार्केट में मिल जाते हैं और अगर आप जेल खरीदना नहीं चाहते हैं तो इसके बैरूनी हिस्से पर एक शॉपिंग बैग लपेट दें ताकि इसका ऊपर वाला हिस्सा जल्दी खुश्क ना हो। मानसून में मंदरजैल पौधों की कटिंग और इनकी कलमें लगाई जा सकती हैं। इनमें नंबर 1 पर है हिबिस्कस, जिसे उर्दू में गिलहरिया के नाम से जानते हैं। पार्ट्यूलेका मोस रोज, ये फूल 3 से 4 कलरों में होता है। कैरोटॉन, इसके पत्ते थोड़े से चौड़े और येलो कलर में होते हैं। कॉलियस, इसके पत्ते भी थोड़े से चौड़े होते हैं। पर्पल हार्ट, ये फूल तो वाइट है लेकिन इसका नाम पर्पल हार्ट रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पत्ते वाइट हैं और इसका नाम पर्पल हार्ट रखा गया है तो इसकी पत्तों की वजह से इसका नाम नहीं रखा गया। डाइफनबाकिया, ये अमूमन घरों में रखा होता है लेकिन हमें इसका नाम नहीं मालूम होता। ड्रेसियाना, हिमालय प्लांट, इस पौधे की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये छोटे गमलों में लगाया जा सकता है। एरेलिया प्लांट, इसको ज़्यादातर खुली फिजा और ज़मीन में लगाया जाता है। अगर इसे गमलों में भी लगा लेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं होता क्योंकि इसके पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं। पर्सलीन, इसे हम आम गमलों में लगा सकते हैं। मैक्सिकन पिटोनिया, इसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं और फूल एक ही रंग में होता है और ये इतने बड़े साइज में नहीं होता। चेरिसैंथीमम, जिसे उर्दू में गुले दाऊदी कहते हैं और इसके घने फूल होते हैं। बोगनवेलिया, ये अमूमन गांव के लोग अपने घरों में लगाते हैं
और इसकी बेल बहुत लंबी होती है। इसे हम गमलों में भी लगा सकते हैं। लालसा, इसके पत्ते कम और फूल ज़्यादा होते हैं। इसके पत्ते एक ही रंग के होते हैं। ये थोड़ा घना पौधा है। इक्ज़ोरा, इसके पत्ते निहायत बड़े होते हैं और इसके फूल छोटे छोटे होते हैं। जैसे चंबेली के फूल होते हैं इसी तरह के इसके फूल निकलते हैं। विनका, जिसे हम उर्दू में सदाबहार के नाम से जानते हैं। रैंगून क्रीपर, इसके पत्ते तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन इसके फूल बहुत छोटे साइज में होते हैं। अलैमांडा, इसके पत्ते लीमों के पत्तों की मुशाबत रखते हैं और इसके फूल भी लीमों की फूलों की तरह होते हैं लेकिन इसमें फल नहीं लगता। ये पौधा सिर्फ फूल उगाता है। पोइनसेटिया, इसका फूल लाल और इसके पत्ते सब्ज कलर के होते हैं। मूसेंडा, इसका फूल निहायत शानदार होता है। जेड प्लांट, इसकी कॉम्पलें छोटी छोटी होती हैं और इसके पत्ते घने होते हैं और ये आपस में जुड़े होते हैं। ईचवेरिया, जैसे गुलाब का फूल होता है इसी तरह इसके पत्ते मोटे मोटे होते हैं। यूफोर्बिया, जिसे हम अपनी ज़ुबान में थोहर से मुशाबहत करते हैं लेकिन ये थोहर नुमा होता है, ये थोहर नहीं होता। क्रेप जास्मीन, जिसे हम उर्दू में चांदनी कहते हैं। इसके पत्ते बहुत बड़े और इसके फूल बहुत छोटे होते हैं और निहायत खुशबूदार होते हैं। पेंटास, ये फूल खुशबू नहीं देते, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए घरों में लगाए जाते हैं। कैनर, इसकी कॉम्पल बहुत खूबसूरत होती है। जब ये फूल खिलता है तो ये वाइट कलर का हो जाता है और इसकी कॉम्पल लाल कलर में होती है। एक्ैलिफा, इसके पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे मुरझाए हुए हैं लेकिन इसके पत्तों की शेप ऐसी होती है। टेकोमा, इसके पत्ते भी छोटे होते हैं और इसके फूल भी बहुत छोटे होते हैं। स्टार फाइकस, इसे हम गमलों में बआसानी लगा सकते हैं और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं। मोतिया, इसे हम उर्दू में मोगरा या मोतिया कहते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। ये फूल किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इसका पूरा नाम रोज कार्डिनल क्रॉप होता है जिसे हम गुलाब के नाम से जानते हैं। थूजा ऑक्सीडेंटलस, जिसे मोर पंखी कहते हैं। स्नेक प्लांट, ये पौधा सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है और इसकी लंबाई की वजह से इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। मनी प्लांट, ये अमूमन हम अपने घरों में देखते हैं। बोतल में पानी डालकर इसको लगाया जाता है और कुछ लोगों ने इसे गमलों में लगाया होता है और ये घरों की खूबसूरती बढ़ा देता है। वंडरिंग जीव, ये सिर्फ पत्तों पर मुश्तमिल होता है। इस पर बहुत छोटे फूल उगते हैं। बेबी टीयर प्लांट, इस पर फूल नहीं उगते लेकिन इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं जैसे धनिया नुमा और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। बेबी सनरोज, इसके पत्ते बड़े और इसका फूल निहायत ही छोटा होता है और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए घरों में लगाया जाता है। परिजीत, जिसे उर्दू में हार सिंगार के नाम से जाना जाता है। कैलेंचू ब्लॉसफॉल्डियाना, इसका मुकम्मल नाम है और ये निहायत छोटा पौधा होता है और ये अपनी खूबसूरती में बहुत आला मिसाल रखता है। टेंगल हार्ट, इस पौधे की शाखें लंबी लंबी होती हैं। अगर इसको जहाँ भी किसी धागे के साथ बांध दिया जाए तो ये उसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। सैडम, ये भी बहुत छोटा सा पौधा है और खूबसूरती के लिए इसे घरों में लगाया जाता है। स्ट्रिंग ऑफ बनाना, जिसे हम उर्दू में फूल दोपहरी कहते हैं। सेंगोनियम, पेडिलंथस, इस पौधे के ना फूल होते हैं और ना पत्ते। इस पौधे की सिर्फ टहनियाँ होती हैं। ये जितने पौधों के नाम मैंने आपको बताए हैं ये घर के करीब नर्सरी से बआसानी मिल जाते हैं। मैंने जो पौधों के नाम बताए हैं इनको अपने घर के पौधों के नाम के साथ मैच करें और मुझे कमेंट